हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कीप फाइटिंग। झगड़ते रहो, लड़ते रहो अपनी प्रॉब्लम से, लेकिन हार मत मानो। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, गहरी सांसें लेनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, खूब सारा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में पहुंचाना है। ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही हमें लगता है कि ना हमारे पास कोई हार्ड सिचुएशन है, हमारा बीपी लो हो जाता है या तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले है कि गहरी सांसें लेनी है, कीप ब्रीदिंग एंड कीप फाइटिंग। नेक्स्ट है लेजेंड्स नेवर क्विट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। जब भी कोई आंधी तूफान आ रहा है और मान लो कोई वॉरियर है जो युद्ध करने जा रहा है और अचानक से एक तूफान आ जाता है, तो क्या वॉरियर बैठ जाता है ये कह के कि नहीं अब मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि तूफान आ गया है? नहीं बोलता ना। तो आप सब एक वॉरियर हो, आपको क्या करना है, आपको हार नहीं माननी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा तूफान आए, हार नहीं माननी है। इतना कमज़ोर थोड़ी ना बनाया है ऊपर वाले ने आपको कि आप छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, आई डोंट केयर, बट आपको हार नहीं माननी है। मतलब नहीं माननी है। अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जहन में, अपने खून में ये घुसा लो कि मुझको हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी बड़ी तूफान आ जाए मेरे आगे, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर है कि एवरी बैटल मेक्स यू डेंजरस। जो भी आप युद्ध करके आ रहे हो, जिस भी चीज़ में आप फाइट कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई में फाइट कर रहे हो, चाहे आप अपनी बात रखने में फाइट कर रहे हो, उसमें आपने अगर डट के अपना पॉइंट रखा उस तो आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या बन जाओगे, आपको पता है, आप डेंजरस बन जाओगे। आपको कोई हरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी हार मानना सीखा ही नहीं है। ठीक है। क्राई टुडे कॉन्कर टुमारो प्राउडली। मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आज आप हार गए हो, कोई बात नहीं, अपने आप को अकेले रखो, 5-10 मिनट पिल्लो के अंदर मुंह डालो, खूब रो, खूब रो, खूब रो, शीशे में देख के खुद को रो। इट्स ओके। रोना बुज़दिलों की निशानी नहीं है। जितना रोना है रो। उसके बाद मुंह धोने के बाद जब आप बाहर आओगे ना, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप अंदर रो कर आए हो। ठीक है। इतना अपना दिल हल्का करके और इतने स्ट्रांग बन जाओ ना, और फिर आपको कोई हराना नहीं चाहिए। ब्रेव हार्ट्स नेवर एक्सेप्ट डिफीट। कभी भी जो मजबूत दिल होते हैं, जिनको ऐसी परवरिश दी जाती है कि तुम ब्रेव हो, तुम मजबूत हो, तुम्हें कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन तुम्हें हरा नहीं सकती, वो दिल कैसे होते हैं, कभी हार नहीं मानते। नहीं माननी हार। आज नहीं तो कल युद्ध तो करना पड़ेगा, चाहे अपने खुद से करना पड़े ना। हमें मान लो मुझे नींद आ रही है और मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है, मतलब मुझे पढ़ना है खुद से। वहाँ खुद से हम फाइट कर रहे हैं। ठीक है। कि किसी भी सिचुएशन में हम इस चीज़ को रख सकते हैं। नेवर स्टॉप बिफोर क्रिएटिंग हिस्ट्री। जब तक आप हिस्ट्री क्रिएट ना कर दो, आपके नाम के डंके ना बजे, तब तक हार नहीं माननी है। नेवर स्टॉप बिफोर यू क्रिएट हिस्ट्री। आप कुछ नॉर्मल करने नहीं आए हो इस दुनिया में। भगवान ने आपको सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही नहीं भेज दिया कि जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे आगे हम चलते जाए। नहीं, आप हिस्ट्री क्रिएट करने आए हो। कुछ ना कुछ आप ऊपर वाले ने आपको एक मकसद दिया है, अच्छा मकसद दिया है, अच्छा आपको कोई ऑप्शन दिया है कि आप ये बनो, आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, आप अगर और कुछ नहीं है तो आप किसी की हेल्प करो। हर एक लाइफ का एक पर्पस होता है, उस पर्पस को ढूंढ के उसके पीछे लग जाना है, हार नहीं माननी है। फिर योर कम बैक विल शॉक एवरी वन। मतलब जब आप हार जाओगे तो सबको लगेगा ये तो हार गया, ये तो हार गया, ये तो हार गया ये। और जब आप अंदर रोकर और 10 मिनट बाद बाहर आओगे ना, तब वो सबको शॉक करके रख देगा कि इतनी बड़ी हार के बाद भी ये बच्चा फिर से खड़ा हो गया, ये इंसान फिर से खड़ा हो गया। वो सब शॉक्ड हो जाएंगे। तो सबको शॉक्ड कर दो। ठीक है। कम बैक करो। फिर प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स नॉट विक्टिम्स। जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है, हम सोचते हैं ऊपर वाले ने हमें इतना प्रेशर दिया, इतना प्रेशर दिया, क्यों, मैं तो आपको इतना मानता हूँ, क्यों मुझे प्रेशर मिल रहा है? तो ऑलवेज रिमेंबर, जो डायमंड होता है ना, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है तब जाके तो वो डायमंड बनता है। अदरवाइज एक नॉर्मल जैसे कोई पत्थर होता है तो उसको कोई प्रेशर नहीं दिया जाता ना, तब वो पत्थर ही रहता है। अगर आपको कुछ बनाना है, ऑर्नामेंट बनाना है, मान लो डायमंड बनाना है, तो उसको प्रेशर तो देना ही पड़ेगा ना, उसको उस प्रोसेस से तो निकलना ही पड़ेगा। तो जितनी बार भी आपको प्रेशर दिया जा रहा है ऊपर वाले, तो उतनी बार वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। फिर स्टे अलाइव, योर स्टोरी मैटर्स। जिंदा रहो, आपकी कहानी के आप ही हीरो हो। जिंदा रहो, आपकी ज़िंदगी बहुत मैटर करती है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके समाज के लिए, आपके खुद के लिए। आपकी लाइफ बहुत मैटर करती है।
सक्सेस लव्स स्टबर्न फियरलेस ड्रीमर्स। जिंदगी में सक्सेस जो जो जिन जिनको मिली होती है, तो सक्सेस को कैसे लोग पसंद है? सक्सेस को वो लोग पसंद है जो ज़िद्दी होते हैं, जो डरते नहीं है, जो ड्रीमर्स होते हैं, जो सपना देखना चाहते हैं, जो सपने देखते हैं और उन सपनों से डरते नहीं हैं। ज़िद्दी, एक नंबर के ज़िद्दी बन जाओ अपने सपनों को लेकर। नेवर ब्रेक अंडर टेम्प्रेरी प्रेशर। छोटा मोटा प्रेशर आता है उसमें तो कभी भी टूटना नहीं है। वन मोर स्टेप चेंजेस एवरीथिंग। एक और स्टेप लेना है आपने। मैंने अभी कितनी भी वीडियोस में बताया है, पहले की सभी वीडियोस में मैं ये बोलती हूँ कि एक स्टेप ले लो, एक स्टेप ले लो, पीछे मत हटो, एक स्टेप लो एक बार में, पर लो। फिर कीप रोअरिंग डिस्पाइट एवरी डिफीट। जैसे ही आप हार मान जाओ ना, मैं तो बोलती हूँ एक ऐसी जगह चल जाओ उस वक्त थोड़ी देर के लिए कि जहाँ कोई ना हो, और इतनी ज़ोर से दहाड़ मारो, जैसे शेर मारता है ना, वैसे इतनी ज़ोर से दहाड़ मारो या अपने पिल्लों में मुंह डाल के इतनी ज़ोर से चिल्लाओ, और उसके बाद फिर खड़े हो जाओ कि इस बार तो बेटा जीत के दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब एक दहाड़ होनी चाहिए अंदर। फिर है नेवर स्टॉप डिस्पाइट पेनफुल क्रिटिसिज्म। लोग, समाज हमें 10 बार ताने मारेगा, ओहो फिर से आ गए, फिर से स्टार्ट कर दिया, तुम तो कितना मर्जी पढ़ लो, तुम्हारे तो मार्क्स ही नहीं आते हैं, तुम तो कहते तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, आए तो है नहीं, अच्छा तुम्हें खाना अच्छा बनाना आता है, लगता तो नहीं है। पता नहीं क्या क्या क्रिटिसिज्म के टॉन्ट मारते रहते हैं ना दुनिया भर में लोग। मारने दो, मारने दो, इसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है ना, करने दो, और हर बार खड़े हो जाओ, हर बार डिफीट कर दो उस क्रिटिसिज्म को, इग्नोर करो। सबसे पहले तो जवाब नहीं देना है, हमेशा बोलती हूँ जवाब नहीं देना है ना, अंदर मन में सोचना है उस चीज़ के बारे में, उस क्रिटिसिज्म के बारे में, ना रिएक्ट करना है। बिना रिएक्शन के उनका क्रिटिसिज्म मायने ही नहीं रखता। ठीक है, कीप वॉकिंग थ्रू एंडलेस डार्कनेस। आपको सब अंधेरा नजर आ रहा है कि यार मैं, मेरा सक्सेस कहाँ है, मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, मैं क्या स्टेप्स रखूँ, मैं कहाँ पहुँचूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे चलूँ। उसके बावजूद भी पूरा अंधेरा है, फिर भी चलते चला जाओ एक स्टेप ऐसे धीरे धीरे। मान लो पूरे कमरे में अंधेरा है, आपको नए नए कहीं गए हो, आप पूरा कमरे में अंधेरा है, तो आप कैसे स्टेप रखते हो? छोटा 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 करते 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 आप गेट तक पहुंच जाते हो। ऐसे ढूंढते 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 उस गेट तक पहुंच जाओ। पूरा अंधेरा है, एक एक स्टेप रख के पहुंच जाओ। फिर पेन कैन नॉट डिफीट डिटरमाइंड सोल। उन आत्माओं को पेन हरा नहीं सकता है, उन इंसानों को दुख दर्द हरा नहीं सकता है जो डिटरमाइंड है। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन मतलब डटे रहना, हिलना नहीं अपनी जगह से। कितनी भी हार आ जाए, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मैं हार नहीं मानूंगी। गॉट इट? या इम्पॉसिबल डिसअपियर्स बिफोर फियरलेस डिटर्मिनेशन। मतलब डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डटे रहना है बिना डरे। फिर एवरी सेकेंड फाइटिंग मेक्स स्ट्रॉन्गर। हर एक क्षण, जिस क्षण आप लड़ाई कर रहे हो, आप युद्ध कर रहे हो ना, वो आपको उतना ही स्ट्रांग बना रहा है। हर क्षण आपको, जब जब आप फाइट कर रहे हो, आप युद्ध कर रहे हो, आप स्ट्रांग बन रहे हो। दी एंड, हार नहीं माननी है। आई एम टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू जो हार मान जाते हैं दूसरों की वजह से, खुद की वजह से। तुम कितने भी कमज़ोर हो, खड़े हो जाओ और बस ख़त्म बात, पढ़ने बैठ जाओ। अगर कोई आपको कुछ गलत समझ रहा है या गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसे करने दो, उसका काम है। तुम्हें तुम्हारा काम करना है, तुम्हें सही रास्ते पे ही चलना है। ठीक है, एट द एंड हार नहीं मानिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।